अभी इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वो सोशल रोल और रोल सेट के ऊपर बात की थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम सोशल स्ट्रक्चर के डोमेन के अंदर जो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम इससे पहले स्टेटस के ऊपर ही बात कर चुके हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ रोल स्ट्रेन और रोल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ठीक है, ये भी दो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि सोशल स्ट्रक्चर और सोशल रोल के डोमेन के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। जी, तो अब हम ये बात करने वाले हैं सोशल स्ट्रेन के ऊपर। बेसिकली स्ट्रेन क्या होता है? आपको अगर आप स्ट्रेन गूगल कर लें स्ट्रेन के वर्ड को, तो स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। तनाव या स्ट्रेस, ठीक है? इसको ये मतलब होता है स्ट्रेस या तनाव, स्ट्रेन का ये मतलब होता है। तो इससे जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि रोल स्ट्रेन का मतलब है कि आपके जो रोल्स हैं उसके अंदर जो है वो कुछ तनाव पैदा हो सकता है, मतलब कुछ स्ट्रेस पैदा हो सकता है इंडिविजुअल के लिए। आइए इसको एलेबरेट करते हैं। बेसिकली रोल क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करता चलूँ। कोई भी स्टेटस होता है, आप पहले स्टेटस से समझें। कोई स्टेटस होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो उसका रोल होता है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो वो आपका स्टेटस है। अगर आपका जो बिहेवियर है, आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं, आप एग्जाम्स दे रहे हैं, आप टीचर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका रोल है। ठीक है, इस तरह से आपके रोल स्ट्रेन कब पैदा होता है ये हम देखते हैं। When someone with a single status performs different roles, he or she may experience strain। ठीक है, बहुत इजी है। जिस तरह से कोई एक जो है सिंगल स्टेटस का बंदा डिफरेंट रोल परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो है रोल स्ट्रेन का शिकार हो जाता है। मैंने जैसे स्टूडेंट की मिसाल ली, आप स्टूडेंट की मिसाल लेके चल सकते हैं। वैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे पेरेंट की मिसाल ली है। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट हैं अगर, तो आपको जो है ना, आप एक स्टूडेंट, आपके क्या है, एक सिंगल स्टेटस है और आप डिफरेंट रोल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, या हो सकता है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, या डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिर आपने उनको असाइनमेंट्स भी बनाने हैं, आपने एग्ज़ाम्स भी देने हैं, आपको परसेंटेज भी अच्छी लानी है, आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करनी है। तो ये सारे आप रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं एज बीइंग अ स्टूडेंट। तो जब आप ये बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करेंगे एज अ सिंगल स्टेटस, तो आप रोल स्ट्रेन का शिकार हो सकते हैं, आप तनाव का शिकार हो सकते हैं, आप स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक आदमी है वो मल्टीपल जब काम करेगा तो वो थोड़ा-सा जो है ना एक स्ट्रेस के अंदर आ सकता है, तो उसकी उसी स्ट्रेस को हम रोल स्ट्रेन कहते हैं। आइए इसको मज़ीद इलैबोरेट करते हैं। रोल स्ट्रेन रेफर्स टू द इनकैपेटिबिलिटी अमंग रोल्स करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल स्टेटस। जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आपकी इनकैपेटिबिलिटी का वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। इनकम्पैटिबल बेसिकली कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग को। ठीक है, जब जब या कोई दो अपोजिट चीज़ें या दो तीन चीज़ें होती हैं, उनके दरमियान में जब कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, या आप वो काम सही कर नहीं पा रहे होते हो, एक्सलेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे पा रहे होते हो, तो आप कहते हो इनकम्पैटिबल हैं आप। ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है। जो इंसान 3-4 डिफरेंट काम कर रहा होता है, तो कभी-कभार इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। तो हमने इसी ये वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, इनकम्पैटिबिलिटी अमंग रोल्स। ठीक है, मतलब 2-3 रोल आप प्रोवाइड, अब जैसे असाइनमेंट्स भी बनाने हैं आपने, अपने एग्ज़ाम्स भी देने, आपने एक क्लास का डेकोरम भी मेंटेन करना है, आपने स्टूडेंट से किस तरह से बात करनी है, आपने टीचर से किस तरह से बिहेव करना है। तो ये बहुत सारे आप रोल्स, आपको प्रेजेंटेशंस भी देनी है आपने क्लासरूम के अंदर। तो इनके दरमियान में, इन तमाम रोल्स के दरमियान में इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है थोड़ी-सी। तो उसको हम जो है ना रोल स्ट्रेन कहते हैं। मैंने यहाँ पे मिसाल ली है पेरेंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई पेरेंट है, कोई भी जो है वो आपके आपके फादर या मदर हैं, तो वो कितने सारे काम कर रहे होते हैं। मतलब वो आपकी मदर हैं, कुकिंग भी कर रही हैं, वो क्लीनिंग भी कर रही हैं, वो ड्राइविंग भी कर रही हैं, वो अपने बच्चों की मदद भी कर रही हैं, वो अपने हाउस होल्ड के जो है ना आप घर भी चला रही हैं, या आपके फादर भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। वो घर से बाहर निकल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, फिर वो ग्रोसरी भी लेके आ रहे हैं, फिर आपके टॉयज़ लाने हैं, या जो छोटे बच्चे हैं उनके टॉयज़ लाने हैं, या बड़े बच्चे हैं उनके कपड़ों की शॉपिंग करनी है, और बैंक में जाके बिल जमा करवाने हैं। और देखिए मल्टीपल, देयर आर मल्टीपल जॉब्स व्हिच अ पर्सन डज़। तो ये कि बहुत सारे काम एक एक इंसान किसी भी स्टेटस के साथ, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, वो एक बहुत सारे काम कर रहा होता है इंसान। तो वो जो बहुत सारे काम कर रहा होता है, एक सिंगल स्टेटस का बंदा बहुत सारे रोल्स परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो जो है ना एक रोल स्ट्रेन का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। जी, तो अब हम पढ़ेंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अ पर्सन में एक्सपीरियंस रोल कॉन्फ्लिक्ट व्हेन वन और मोर रोल्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अभी हमने कहा था कि एक स्टेटस का बंदा डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो स्ट्रेस का या स्ट्रेन का शिकार हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जब जो है वो एक बंदा जो दो तीन रोल्स उसके होते हैं, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद रोल कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू इनकम्पैटिबिलिटी अमंग रोल्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेटसेस। यानी कि एक इंसान जो है वो जब मल्टीपल स्टेटस का परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसके जो रोल्स हैं उसके दरमियान में इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, और उसको कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हमने डिफरेंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप हैं, आप एज ए स्टूडेंट एक आपका एज ए स्टूडेंट एक स्टेटस है, आपका एक सन या डॉटर का स्टेटस है, आपका सिबलिंग का स्टेटस है, मतलब आप या तो आप बेटे हैं या बेटी हैं, फिर आप भाई बहन भी होंगे किसी के, आप स्टूडेंट भी होंगे, तो आप कज़न भी होंगे, तो आप बहुत सारे स्टेटस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उन स्टेटस के दरमियान में आप डिफरेंट रोल्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब स्टेटस के एक बंदा डिफरेंट स्टेटस उसके होल्ड करता है, तो वो और उन स्टेटस के साथ डिफरेंट रोल्स भी परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो रोल्स जो है ना इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, और उसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने मिसाल ली है एक वुमन की, एक वुमन है, अगर वो वाइफ भी है, वो मदर भी है, वो किसी की बीवी भी है, वो का माँ भी है, अगर वो कहीं जॉब कर रही है तो वो एम्प्लॉय भी है, तो वो डिफरेंट, मतलब ये डिफरेंट स्टेटस है ना, एक वाइफ एक अलग स्टेटस है, मदर एक अलग स्टेटस है, एम्प्लॉय एक अलग स्टेटस है। तो एक सिंगल इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो एक ही है, इंसान तो एक ही है। एक ही इंसान जब डिफरेंट स्टेटस होल्ड करता है और डिफरेंट उसके रोल्स परफॉर्म करता है, तो उसकी जो वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी ड्यूटीज़ अलग हैं। बीइंग अ मदर उसकी ड्यूटीज़ अलग हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टेटस के अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की एक, तो जब एक माँ है उससे एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस, एक कोई वाइफ है उससे एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। इस तरह से कोई एम्प्लॉई है, अगर वो औरत काम भी कर रही है कहीं, किसी जॉब भी कर रही है कहीं, टीचर है या कोई और भी काम कर रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही है, तो उसके जो बॉस है या उसकी कंपनी है उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो एक सिंगल इंडिविजुअल, वो जब डिफरेंट स्टेटस उसके होते हैं, तो और उन स्टेटस के जो रोल्स परफॉर्म करते हैं, तो उन रोल्स के दरमियान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। और और वो जो, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है एक पर्टिकुलर स्टेटस के साथ, तो जब वो एक्सपेक्टेशंस कभी मीट नहीं होती या कभी वो सही से फुलफिल नहीं होती, तो उसमें हम कहते हैं कि कोई रोल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, क्योंकि सेम इंसान है और डिफरेंट जब काम करेगा, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम करेगा, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम करेगा, तो वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकता है। तो इस रोल स्ट्रेन और रोल कॉन्फ्लिक्ट दोनों जो है वो एक थोड़ी-सी मतलब ऐसा है कि थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, और सिमिलर सी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इंशाल्लाह जो आपको बहुत ही एलैबोरेट करके और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने ये सवाल समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरी सोशल स्टेटस की वीडियो देख सकते हैं, और आप रोल और रोल सेट की वीडियो देख सकते हैं, और ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ आपको सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएँगी। तो आपका इंशाल्लाह टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, सवाल है कमेंट में कर सकते हैं, और ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, मेरे स्टेटस को, मेरे यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।